सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। और मेरे फेसबुक पेज जनता बोल पोल खोल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर आज तक मेरे वीडियोस को जो भी मैं अपलोड करती आई हूँ जन जीव और पर्यावरण के रक्षा को लेकर के और उनके जागरूकता को लेकर के मैंने जितने भी आज तक वीडियोस अपलोड किए हैं, आप सब ने उसको देखने के लिए अपना कीमती समय निकाला और मेरे इन वीडियोस के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट रहे। इसके लिए मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप हमारे इन वीडियोस को देखते हो तो फिर हमें ये लगता है कि हमारा जो है जागरूकता, इस विषय को लेकर के जागरूकता लाने का जो एक अभियान है, मैं इसमें सफल हो रही हूँ कुछ हद तक। तो ये मुझे एक बहुत ऊर्जा देती है एक तरह से। और मुझे आज भी जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। क्योंकि ऐसा है, जो भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में मेरे इस वीडियोस को जो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, खास तौर से जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, जो अपने जंगलों की रक्षा करना चाहते हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए अपलोड कर रही हूँ। वन अधिकार समिति, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। वन अधिकार समिति को लेकर के मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाह रही हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी घटना हमारे ग्राम पंचायत वल के वार्ड नंबर 1 में इन दिनों घट चुकी है, और जिसने मुझे ये वीडियो अपलोड करने पर विवश कर दिया है। पिछले 1-2-3 महीनों से मैं इस विषय को लेकर के मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं अभी इंतज़ार कर ही रही थी कि शायद कुछ ना कुछ इसका समाधान निकल आए। मगर जब समाधान निकलना अभी मुझे की कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। तो मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहती हूँ, वन अधिकार समिति ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। वन अधिकार समिति जो है ग्राम सभा से पारित होकर के 10-15 सदस्यों का जो है ये एक 10-15 सदस्यों का जो एक समूह होता है, जो वन अधिकार समिति, जो जितने भी हमारे वनों के अधिकारों को लेकर के जो दावे सत्यापित करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसी ही एक समिति का गठन हमने अपने कार्यकाल के दौरान पिछली पंचायत में बहुत ही मुश्किलों के बाद मैंने करा था इस चीज़ को। और क्योंकि ऐसा है, ये समिति जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि इस समिति का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे वन अधिकारों को लेकर के, वो चाहे किसी भी तरह के विकास कार्यों को लेकर के हो या किसी दावे को सत्यापित करने को लेकर के हो। तो हम ये चाह रहे थे कि इस तरह की जो समितियां बनाई जाए, वो बहुत ही पारदर्शिता से हमने इस समिति का गठन किया था। और हो ये रहा था कि पंचायतों में जो है 2-3 वार्ड में एक वन अधिकार समिति का गठन किया जा रहा था उस दौरान, जबकि हम ये चाह रहे थे कि हर वार्ड का जो है एक अपना वन अधिकार समिति होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के विकास कार्यों को लेकर के कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हर वार्ड की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, हर वार्ड की अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं, और इससे जो है कार्य में भी पारदर्शिता रहेगी और सुचारू रूप से जो है वन अधिकार समिति जो है अपने कार्यों को कर पाएगा। तो बहुत मुश्किलों के बाद जो है, काफ़ी विरोध के बाद जो है, मतलब हम ने एसडीएम कुल्लू से वहाँ से हम परमिशन लेकर के आए थे कि हमें अपने वार्ड का जो है वन अधिकार समिति जो हम गठन करेंगे वो वार्ड वाइज ही करेंगे। तो वहाँ से जब हम परमिशन हमें मिली और उनके सहयोग से हमने अपने वार्ड में जो है वन अधिकार समिति का गठन किया, और इसी तरह से हर वार्ड में, हमारे ग्राम पंचायत वल के हर वार्ड में जो है वन अधिकार समितियों का गठन हुआ। अदरवाइज 2-3 वार्ड में जो है एक ही समिति का गठन हो रहा था, जिससे कार्यों में पारदर्शिता नहीं होती है, और जो है आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह के कार्य हो सकते थे। और इस तरीके से हमने समिति का गठन किया और बड़ी पारदर्शिता से, और तो उसके बाद हुआ ये कि आज की डेट में मुझे इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, और कुछ स्थानीय जनता द्वारा मुझ तक ये बातें स्थानीय नागरिकों, जो यहाँ के वार्ड नंबर 1 के जो कुछ निवासी हैं, उनको कुछ दावों की जरूरत पड़ गई थी आजकल ये वन अधिकार समिति के सदस्यों के तरफ से। तो फिर हुआ ये कि उन्हें ये रेजोल्यूशन वगैरह, जब प्रस्ताव वगैरह उन्हें नहीं मिलने लग गए, तो हमें ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई कि हमारे वन अधिकार समिति का जो है रजिस्टर जो है वो मिसिंग है। और फिर
हुआ ये कि हम काफ़ी टाइम तक वेट करते रहे कि दो शायद ये रजिस्टर यहाँ वहाँ कहीं हो। तो जब जब पर्सनली हमने कांटेक्ट किया तो हमें ये जानकारी मिली सचिव के माध्यम से, वन अधिकार समिति के सचिव के माध्यम से, कि ये रजिस्टर प्रधान जी लेकर के गए हैं। और प्रधान जी से जब हमने कांटेक्ट किया, आज से कोई 2-3 महीने पहले की बात है ये, कि ये रजिस्टर जो है वार्ड मेंबर लेकर के गए हैं। वार्ड मेंबर से जब हमने कांटेक्ट किया तो वार्ड मेंबर ने कहा कि ये रजिस्टर हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद आज की डेट में हुआ ये कि जब हमारे महिला मंडल के जो प्रधान हैं उनको भी जब किसी रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि ये रजिस्टर हमें नहीं ना होने की वजह से जो है हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारे कई दावे जो हैं वो सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक चिंतन का विषय है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, क्योंकि इस ये सोच लेकर करके तो हमने इस वन अधिकार समिति का गठन नहीं किया था। हमने ये सोचा था कि हम अपने वनों की रक्षा के लिए और हम अपने एरिया के विकास के लिए इस तरह के समिति का गठन करेंगे। मगर क्या वजह हुई कि ये रजिस्टर जो है आज मिसिंग है। तो अभी मैंने हमारे वार्ड के महिला मंडल के प्रधान जब से इस बारे में कांटेक्ट किया है, मैंने उनसे कहा है कि वो पंचायत से इसकी जानकारी लें और वार्ड मेंबर से भी वो जानकारी लें या फिर उनसे लिखित तौर पर वो ये लें कि रजिस्टर उनके पास नहीं है, ताकि एक नया रजिस्टर हम लगवा पाएं। और इस तरह से हम विकास कार्यों को ना रोक नहीं सकते हैं। और कई तरह की जो सामाजिक कार्य हैं, आने वाले टाइम में हमें प्लांटेशन भी करना है और कई तरह के दावे प्रस्तावित होंगे, दावे पारित करने होते हैं, तो कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं। तो इस विषय में सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये आप भी समझ सकते हैं मेरे फेसबुक व्यूअर्स के वन अधिकार समिति का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और हमें अपने जंगलों की रक्षा के लिए जो है किस तरह से इस समिति का एक रोल बनता है। और हर वार्ड के, मैं सिर्फ अपने वार्ड के वन अधिकार समिति से ये रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर वार्ड के वार्ड मेंबर से, अपने ग्राम पंचायत बल के, क्योंकि मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बाकी वार्ड में ऐसा है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि वो वन अधिकार समिति के सदस्य हैं। क्योंकि जब हमने वन अधिकार समिति का गठन किया था तो हमने पूरी पारदर्शिता के साथ इस समिति का गठन किया था। और एक एक सदस्य जब हमने चुने थे तो वो उनकी रजामंदी से है। और वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ एक मीटिंग करके और इस तरीके से हमने प्रस्ताव पारित किया था और वन अधिकार समिति का गठन किया था ग्राम सभा के माध्यम से। तो बाकी अभी हमें ये लगता है कि आने वाले समय में इस समिति का जो रोल है वो एक अपने आप में एक सरकार के जितना ही एक रोल होने वाला है। और अगर हमें अपने वनों की रक्षा करना है और अगर हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में पूरी पारदर्शिता से विकास कार्य हो, तो उसके लिए वन अधिकार समिति का जो है एक्टिव होना और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारे ग्राम पंचायत बल के प्रधान और वार्ड मेंबर से कि और वन अधिकार समिति के सदस्यों से कि वो पता लगाए कि ये रजिस्टर कहाँ है और टाइमली जो है इस रजिस्टर को ये कार्रवाई में लाएं। और जिनको ज़रूरत पड़ रही है इन दावों को पारित करने की, तो वो ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करने की कोशिश करें। एक मैं बात और आपको कहना चाहूँगी कि देखिए, कई तरह के पावर्स जो हैं, कई तरह के इतने महत्वपूर्ण डिसीजन जो हैं इन समितियों को दिए जाते हैं। और हम चाहे तो वन अधिकार समिति चाहे तो अपने जंगलों का बचाव कर सकती है, मगर हम ऐसा कई बार नहीं सोच पाते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हमारे बीच घट जाती हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने एरिया के जो आपके वन हैं उनकी सुरक्षा के लिए, मुझे लगता है कि आपके भी वार्ड या नगर में ऐसी समितियाँ बनी होंगी, उन समितियों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और उन समितियों के सदस्यों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और ताकि आने वाले समय में हम अपने जंगलों को बचा पाएँ और किसी भी तरह के विकास कार्यों को करने से पहले जो है जो भी प्रस्ताव पारित होने हैं वो पूरी पारदर्शिता से वन अधिकार समितियों द्वारा और पारित हो पाए। तो ये बस बात थी। और ऐसा होता है कि जब कोई विनाशकारी घटनाएं विकास के आड़ में हमारे एरिया में हो जाते हैं तो हम अक्सर दोष दे देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मगर उन तक पहुंचने का भी हम अधिकार तभी रखते हैं जब हम अपने गांव के प्रधान को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसी विषय में मैंने 2 स्टेटस अपने फेसबुक में भी अपलोड किया था कि देखिए, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री को मत रोको, देश के प्रधानमंत्री को मत टोको।
गांव के प्रधान को गलत करने से रोको। तो जब हम जिस दिन हम अपने गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये सोचने की बजाय अगर हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमारे गांव में क्या नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए था क्या नहीं हो रहा है, और इस विषय में जब हम ध्यान देना शुरू करेंगे तो शायद हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि गांव से ही देश बनता है, और देश का गिरना और उठना जो है वो गांव पर ही निर्भर करता है, हमारे गांव और नगर पर ही निर्भर करता है। और वो जो डोर है देश को गिराने और उठाने का जो डोर है, वो भी हम जनता के ही हाथ में है। हम जनता चाहे तो अपने देश को उठा सकते हैं, और हम जनता ही चाहे तो अपने देश को गिराने में हमारा भी रोल होता है। तो हम इधर उधर रोक टोक करने की बजाय देखिए, हमारी आवाज उठ सकती है ऊपर तक, मगर हम ये आवाज उठाने का अधिकार भी तब रखते हैं जब हम पहले हम अपने गांव के पंच प्रधानों तक अपने मुद्दे लेकर के जाते हैं। जब हमारी सुनवाई वहां नहीं होती है, तब जाकर के हम अपने जिला के कलेक्टर तक या फिर एमएलए के माध्यम से, या तब ना हो तो हम मुख्यमंत्री तक, और मुख्यमंत्री से ना हो तो फिर हम प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज उठा सकते हैं। मगर मुझे ये लगता है मेरे फेसबुक व्यूवर्स कि देखिए, देश का प्रधानमंत्री भी उस जंगल को खत्म नहीं कर सकता जिस जंगल की रक्षा जो है गांव का प्रधान करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि अपने अपने गाँव में आप जागरूक रहिए, और अपने गाँव के जो जंगल हैं उनकी सुरक्षा का बीड़ा जो है आप खुद अपने हाथ में ले लीजिए। तभी हम अपने जंगलों को बचा पाएंगे, और हम अपने हिमाचल को जो है सुंदर और हरियाली यहाँ पर हम कायम रख सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।